ओके, जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, दिवाकर विद्यापीठ में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैंने एक सीरीज शुरू किया है 10-10 मिनट का टाइम के अभाव में। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो का बेसिक। हाँ, कल के वीडियो में मैंने थोड़ा सा गलती क्या कर दिया था पिछले वीडियो में मैंने कि कहीं मैंने 3 से ना 60 से काटना था, शायद मैंने 6 लिख दिया था, है ना। वो आप जरा सा कवर कर लेना लास्ट या उससे पहले अगर किसी में कैलकुलेशन मैंने गलती किया है शायद, आप बाकी समझ जाना कॉन्सेप्ट क्या था। तो कल मैंने आपको रेशियो का बेसिक पढ़ाया था, आज उसी से रिलेटेड उसका एक अलग टाइप पढ़ाते हैं। तो आप जो कॉपी में पढ़ रहे हो सर, कल मैंने आपको टाइप 2 पढ़ाया था, उसमें टाइप 3 कर लें, जो भी आप तरीका सीखो, ठीक है। तो पहले जैसे आपको पता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ताकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको शो कर सकता, तो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप पेन और पेपर के साथ ही बैठे, बिना इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता मैथ का वीडियो देखने का, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिख लो, ये मेरे बुक का क्वेश्चन है और मैं आपको दिखा दूँ। आपको कुछ फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? फोटो दिख रहा होगा, ये सब मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट है और कंटिन्यू है, उन लोग का मेरिट आने वाला है ना। आपका अमर कुमार है, एक अभिषेक कुमार मंडल है, एक सुभाष कुमार है, इसने फायर सर्विस में ज्वाइन किया, इसने एसएससी जीडी में, और इनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ। और 2-3-4 बच्चों का इसमें मेरिट आने वाला है, आपका जीडी में हो, कुछ का मेरिट रुका हुआ है, रेलवे में है। तो यह प्रयास मेरा हमेशा रहता है कि हर साल मेरे 2-3-4-5 बच्चे जो है कहीं ना कहीं जगह बना ले। अब आपकी बारी है कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने की। तो अब बातें हम लोग कम करते हैं और चलते हैं आज के टाइप में, ठीक है। फिर आज हम लोग 10 मिनट का टाइप लेते हैं। आपका 145 हो रहा है, कोशिश करेंगे 155 तक, है ना, मैं कंप्लीट कर लूँ मेरे घर के अकॉर्डिंग जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप अपना टाइम मत देख लेना। चलिए कॉपी में क्वेश्चन नोट डाउन करो आप लोग फटाफट कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, ठीक है, पूर्ण विराम। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, ठीक है। तो उनका अंतर ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है? उनका अंतर ज्ञात करे। ऑप्शन है आपके पास 18, 52, 137 और क्या है आपका 50, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। और जब भी क्वेश्चन लिखो वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करो। मान लो आप जीवन में पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपको पता नहीं बनेगा, बट सोच तो सकते हो ना। सोचने में थोड़ी पैसे खर्च होते हैं, सोचो कैसे होगा। उसके बाद 1 मिनट सोचने के बाद मेरा ये सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। चलो मैं भी डाटा लिख लूं। क्वेश्चन आपका है कि दो संख्याएं 5-7 के अनुपात में, तरीका सीखो आप। दो संख्या दिया 5-7 तो 5-7 लिख दो, ठीक है। दोनों में से क्या घटाया गया? 40, तो 40 घटा दो आप। अब घटाना मत ये लिखो ही मत, जब चिन्ह सेम हो, 40 घटाया जाए 40 जोड़ा जाए तो आप बस सेम लिखना है ना। आगे बताऊंगा जब इधर प्लस इधर माइनस हो तब क्या करते हैं। 40 घटाने पर क्या मिल जाता है हमको? 17:27। 17 क्या मिलता है? 27 मिल जाता है, ठीक है। तो हमको बोला कि उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब होता है कि संख्या तो मेरा 5-7 है, तो 7 में से 5 गया 2, मतलब हमसे 2 इकाई का मान पूछा है। तो भैया 1 इकाई का मान पता होगा तभी तो हम 2 इकाई का मान निकाल पाएंगे ना। अब तरीका सीखो 1 इकाई का मान कैसे निकालते हैं। आपने सवाल सेटिंग करना सीख लिया कि 5-7 के अनुपात में था, दोनों में 40 घटाया था तो 17-27 हो गया था। अब तरीका देखो, कुछ मत करना, आप पहले इसको क्रॉस गुना करना ऊपर वाले को, तो 27×5 135। फिर इसको इससे क्रॉस गुना करना, 17×7 119 बराबर। भैया नहीं समझ में आया वीडियो आप फिर से देख लो, कुछ नहीं किया मैंने, ये सेटिंग करना तो आपको बता ही दिया था। क्रॉस गुना कर लेना है कि 27×5 तो 135, 17×7 तो 119। अब आगे क्या? तो इधर देखो, अब ये 27 इससे मिला तब 27 बीच वाला से आएगा, तो 27 × 40 कितना हो जाएगा? 27 का आपका शायद हो जाता है 108, तो 1080 माइनस ये इससे गुना कर दो अब, क्योंकि 17 7 से मिला था, बीच वाले 40 से मिलेगा। जब भी मिलेगा तिरछा ही मिलेगा, डायगोनली मिलेगा। 17 चौका 68, 680। अब घटाओ तो 135 में से 119 जाएगा, तो 100 से 100 तो ऐसे ही चला जाएगा।
और 35 में से 19 जाएगा तो शायद आपका आएगा 16 इकाई। और इधर घटाओ तो आपका देखो तो 80 से 80 तो ऐसे ही जा रहा, और 1000 में से 600 जाएगा तो 400। 16 इकाई बराबर 400, तो 1 इकाई बराबर, तो भाग दे देंगे तो 16 दूनी 32, 8, तो 16 पंचे 80, मतलब 1 इकाई की वैल्यू क्या मिल गई 25। क्या ये मेरा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हमसे पूछा था भैया दोनों संख्या का अंतर बताओ, तो पहली संख्या 5 थी, दूसरी संख्या 7 थी, अंतर मतलब घटाव होता है, तो 7 में से 5 गया, हमें 7 - 5 कितना 2 इकाई का मान निकालना था, और 1 इकाई का मान 25 निकला, तो 2 इकाई का मान हो जाएगा 2 × 25, आंसर क्या हो जाएगा 50, जो कि शायद आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने इसको समझा होगा। ठीक है, हमें पता है कि एक बार में समझ में नहीं आया होगा, बार बार रिपीट कर लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका। दो संख्या का अनुपात 5:7 है। क्या बोला मैंने? दो संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो अनुपात 7:11 हो जाएगा। ठीक है, 7:11 हो जाएगा। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। ऑप्शन है 6, 12, 15, 18। ठीक है, वीडियो पॉज करो, 1 मिनट में बनाने की कोशिश करो, वरना फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया, बनाया। अब देखो मेरी बारी है। क्या बोल रखा है? संख्या कितना आपका 5:7 लिख दिया मैंने। प्रत्येक में से क्या घटाया? 9 घटाया, जोड़े आप लिख दो 9। उसके बाद क्या मिल गया आपको? 7:11। ठीक है, तो हमें बोला फिर वही संख्या का अंतर ज्ञात करो, मतलब कि फिर उससे वही आ जाएगा 7 - 5 2। हमेशा 2 नहीं आता, बट इस बार क्वेश्चन में आ रही है, सब एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर वही काम करें। 11 × 5 = 55 और 7 × 7 = 49। डायरेक्ट चलो, जब आप सीख लिए हो ना तो टर्म्स को छोटा करना सीखो, तभी आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे। जरूरत नहीं है 55 और 49 लिखने की। ठीक है, 11 × 5 = 55, 7 × 7 = 49, 55 में से 49 गया 6। इधर आ जाओ। 11 × 9 = 99 और 9 × 7 = 63। तो 99 में से 63 जाएगा तो आपका आ जाएगा 36। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब 6 = 36, तो 1 = 6। हमसे पूछा अंतर, अंतर मतलब घटाओ, 7 में से 5 गया 2, 2 1 = 6, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। हो सकता है आपसे पूछ देता कि दोनों का योग बताओ, तो 7 और 5 12, और 1 इकाई का मान 6, तो 12 × 6 = 72। हो सकता था पूछ देता बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी तो 7, जो बड़ी है वही बड़ी होगी 7, 7 इकाई, 1 इकाई का मान 6, तो 7 × 6 = 42। यही पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता है, आप इसे कर लेना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी जो बच्चे इस टाइप पहले बना चुके इस तरह के सवालों को एक मान के, उन्हें डिफरेंस पता चल रहा होगा। ठीक है, आप जब भी वीडियो देखते हो एक बार लाइक जरूर किया करो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें प्रेजेंटेशन आपकी पता चलती है कि इतने बच्चों तक हम पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे ही देख रहे हैं, कुछ हमसे सीनियर भी वो सब भी देखते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और यही चीज़ अगर आप सीख ले हो, है ना, छोटा या बड़ा, मेन आपको रखने हैं कि आप जब मैक्सिमम स्कोर करो और सचिवालय तक पहुंच सको, जहां सैलरी आपकी 60 से 70 के बीच में आपका बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मोटिवेट हमेशा करेगी, है ना। चलो, आपने 2 क्वेश्चन देखा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो। एक क्वेश्चन लिख लो आप। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। आप सवाल लिख लेना तब उतारना। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, पूर्ण विराम। यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए, एक तरफ घटाया जाए एक तरफ 2 जोड़ा जाए, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अनुपात क्या हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें।
और ऑप्शन गिवन है 30, 28, 24 और 12। ठीक है, एक बात हमें बताओ आप, थोड़ी देर के लिए हम ये तरीका न लगाएं और सोचें कि क्या इससे विदाउट पेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, देन यस वी कैन। हम बिना पेन का भी कर सकते हैं। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एसएससी में आया हुआ सवाल है, क्योंकि मेरे बुक में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें टोटल एसएससी रेलवे पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। ठीक है, अब देखो विदाउट पेन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें बोल रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात करो, और आपको पता है कि योग मतलब क्या होता है, जोड़। संख्या कितना मेरा 2 और 3, तो जब भी आंसर आएगा 3 और 2 5, 5 इकाई का गुणनफल होगा। ऑप्शन देखेंगे 5 से गुणनफल कितना है, तो 30 है, क्या 28 है, 24 है, 12 है, नहीं है, मतलब आंसर होना इसकी मजबूरी है। तो आप देखो 10 सेकंड में भी सवाल कर सकते हो। ऐसे मैंने डीसी दिवाकर कॉन्सेप्ट आपको दे ही रखा था, क्रॉस प्रोडक्ट का भी है ना, और लगाते हैं डीसी फील्ड। एक तो आपने ये डीसी लगा लिया, अब दूसरा डीसी देखो क्या लगा सकते हो, वही अपना जो मैंने आपको सिखाया था क्रॉस मेथड। मन ही मन करें, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1। यहां पे आपका जिज्ञासा बना हुआ है कि सर जी पहले वाले सवाल में दोनों में या तो घट रहा था नहीं तो जुट रहा था, इसमें एक में घट रहा है एक में जुट रहा है। तो आप यहां पे ध्यान रखना है कि पहले वाले में तो तुम घटा ही लोगे, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, लेकिन इसमें जोड़ते हैं जब अपोजिट साइन मिल जाए तब बीच वाले क्रॉस प्रोडक्ट में जोड़ते हैं भाई मेरे। तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। नहीं समझ में आया? मैं बार बार बोलता हूं आपको कि ये तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन जब यहां अपोजिट साइन हो, मतलब एक में जोड़ा जाए एक में घटाया जाए, एक में घटाया जाए दूसरे में जोड़ा जाए, तो हमेशा जुड़ता है। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, याद रखना आप। ठीक है, तो 4 और 2 6, और 4 में से 3 गया 1, 1 इकाई का मान कितना आ गया 6। हमसे पूछा है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हो जाएगा 2 और 3 5 इकाई है ना, और 1 इकाई का मान 6, तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में बहुत मायने रखता है, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं है ना। तो आज इतने ही पे सवाल वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और रुक जाओ, आज का होमवर्क ले लो जरा सा आप लोग। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं। सीरीज का कोई चैप्टर नहीं होता, कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो बीच बीच में मैं सीरीज दे दिया करूंगा। अभी मैं आपको सीरीज दे रहा हूं, देखता हूं कितने बच्चे इसे कर पाते हैं। ठीक है, ए बी बराबर आपका 12। ठीक है, ए बी बराबर आपका क्या हो गया, आपका 12 हो गया। ठीक है, 12 मत कर लो आप, 6 कर लो। ठीक है, और बी डी बराबर आप कर लो 12 कर लो। ठीक है, ठीक है ना। फिर आप डी और बी कर लो, डी और बी बराबर आप कर लो 21। ठीक है, तो आपको बताना है ई और डी बराबर क्या होगा। ठीक है, ए बी बराबर 6, बी डी बराबर आपका हो गया 12, डी बी बराबर आपका हो गया 21। तो आपको ई और डी बराबर क्या होगा, ऑप्शन में दे देता हूं। ऑप्शन आपका हो जाएगा 21 का 42 हो जाएगा आपका, 21 12 33 हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपका हो जाएगा 21 5 26, 1 27 ले लो आप। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस वीडियो का जितने भी बच्चे अगर आंसर कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में सबका नाम लूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इसे कर पाओगे। और ये 10 मिनट का सीरीज चल रहा है हमारा, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा हो जा रहा है। आप सपोर्ट करोगे, नोट्स बनाते चलो, मैक्सिमम नंबर मैं आपको गेन करवा दूंगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग, बाय बाय, टेक केयर।